कैसे हो बेटे? मजे से, बढ़िया से। बाल ठीक कर लेते हैं, अपना भी ठीक कर लो। पहला वाला सेशन में भी तो ठीक कर लिए, इसमें भी ठीक कर लो। अब देखिए, इसमें जो है हम लोग पहले बहुत सारा चीज, एक सेशन हम लोग कर चुके हैं, उसी का रिलेटेड नया टॉपिक जो कि हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे। ठीक है, अब बताओ कैसे हो? बढ़िया, मजे से हो एकदम? बाल कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, बड़ा बड़ा भी हो गया है। आप लोग बताओ, सब ठीक ठाक चल रहा है? सब अच्छे से चल रहा है? आशा करते हैं अच्छे चल रहा होगा। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब हम लोग पिछले टॉपिक तक कर लिए थे, इसमें हम लोग को रियल एंड वर्चुअल और प्लेन मिरर के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, बस इतना ही। और इसके रिलेटेड फिर कुछ कुछ करेंगे। ठीक है बेटा? अब देखो, हम आपको क्या बोल दिए थे कि इमेज जब भी लाइट है बेटे, जब भी आपके पास सपोज लाइट है ना, लाइट है तो लाइट के वजह से आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। लाइट की वजह से आपके पास क्या हो रहा है? इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज फॉर्मेशन जब भी आपके पास रहेगा तो रियल और वर्चुअल इमेज आपका फॉर्मेशन होगा। कैसा इमेज फॉर्मेशन होगा? रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल इमेज आपका फॉर्मेशन होगा। रियल और वर्चुअल इमेज कहने का मतलब, रियल मतलब रियल वाला, रियल मतलब रियल वाला, वर्चुअल मतलब काल्पनिक। ठीक है, वर्चुअल मतलब काल्पनिक। तो कहने का मतलब है बेटे कि आखिर रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है ना, इसमें हम लोग समझते हैं। तो ये चीज तो आपको कल ही मालूम चल गया था कि कभी भी जब आपका इमेज जब फॉर्मेशन होगा, कभी भी जब आपका इमेज फॉर्मेशन होगा, हमेशा आपको दो रे ऑफ लाइट चाहिए। हमेशा दो रे ऑफ लाइट चाहिए, है कि नहीं बेटे? अकेले आप पूरा जिंदगी काट सकते हो? नहीं काट सकते। किसी ना किसी के साथी का जरूरत भी होगा। बहुत सारे लोग के पास ऑलरेडी साथी होंगे भी और खुश भी होंगे। बहुत अच्छा, अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। सभी को अपना साथी का जरूरत बेखूबी है। उसी तरीके से एक रे ऑफ लाइट कभी भी अपना इमेज फॉर्मेशन नहीं करेगा। हमेशा उसको कितना चाहिए? दो रे ऑफ लाइट का वहां पे उसको जरूरत है। तो दो रे ऑफ लाइट आया, मिल गया, यहाँ पे उसका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो इमेज है वो दो तरीके से होता है बेटे। एक होता है रियल इमेज, दूसरा क्या होता है? वर्चुअल इमेज होता है। एक होता है रियल, दूसरा क्या होता है? वर्चुअल इमेज। तो जो रियल इमेज है तो एक्चुअल इंटरसेक्शन से आपका रे ऑफ इमेज बनेगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन से, है ना। एक्चुअल इंटरसेक्शन कहने का मतलब ऐसे, एक्चुअल, ऐसे एक्चुअल इंटरसेक्शन से आपका रे ऑफ लाइट बनेगा, तब जाके ये आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। दूसरा क्या है? वर्चुअल। इसमें आपको काल्पनिक, ऐसा आपको प्रतीत होगा, अपरेंट इंटरसेक्शन, ऐसा आपको प्रतीत होगा कि कट रहा है ना। और फिर आप इसको ऐसे, जैसे ऐसे रहेगा, है ना। ये आपका इमेज है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये जो है ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और ये इस तरीके से ऐसे ऐसे जाएगा, और फिर जाके ऐसे आपको लगेगा कि ये काल्पनिक, ऐसा आपको प्रतीत हो। काल्पनिक आपको हमेशा डॉट 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 से दिखाया जाएगा, है ना। डॉट 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 से आपको दिखाया जाएगा, डॉट 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 से दिखाया जाएगा। इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये क्या है? वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन है। क्लियर है? तो ये आपका ऐसा होगा। दूसरा क्या है? स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये किस पे ऑब्टेन हो सकता है? स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकता है। आप लोग स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, प्रोजेक्टर होगा, टीवी होगा, है ना। तो वहां पे आप लोग को वो चीज आपको देखने को मिलता हो। प्रोजेक्टर पे आप देखते होगे, तो प्रोजेक्टर पे जब भी वहां से कोई भी, जब प्रोजेक्टर से यहाँ से ऐसे निकलता है तो आपको रे तो पक्का दिख रहा होगा, और यहाँ पे पर्दा लगा हुआ रहता है, इस पे आपका इमेज फॉर्मेशन होते रहता है। तो ये आपका किसका इमेज, ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ये आपका रियल इमेज का एग्जाम्पल है। बट यहाँ पे क्या बेटा? बट ये जो इमेज होता है हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड। ऑलवेज कैसा होता है? इन्वर्टेड। बट हम लोग को, है ना, बट हम लोग को हमेशा यहाँ पे सीधा क्यों नजर आता है भाई? है ना, सीधा क्यों नजर आता है?
आपके सवाल में मतलब जहन में ऐसा सवाल आया होगा, मेरे में भी सवाल आया था उस समय, छोटे थे तब। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो प्रोजेक्टर होता है यहीं पे जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को उल्टा में करवा के यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, उल्टा में करवा के किया जाता है, और फिर यहाँ पे जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो ये सीधा हो जाता है। बस इतना ही चीज है उसमें, यहाँ पे आपको उल्टा रहेगा और फिर यहाँ पे आपको सीधा प्रोजेक्ट कर दिया जाता है ना, उल्टा सीधा इस तरीके से होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर सीधा रहेगा तो इधर उल्टा हो जाता है, अगर यहाँ पे हम उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। बस इसी चीज का उपयोग करके हम लोग प्रोजेक्टर पे ये इमेज हम लोग ले सकते हैं, बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन पे कभी भी आपको ऑब्टेन नहीं होगा। कहने का मतलब वर्चुअल इमेज हम लोग कहाँ देखेगा, डेली लाइफ से कहाँ पे देखेगा, वर्चुअल इमेज आपको हमेशा हमेशा आपको प्लेन मिरर में आप देख सकते हो, प्लेन मिरर में या कन्वेक्स मिरर में आप देख सकते हो, है ना। प्लेन मिरर में आप उसको टच करने जाओ बेटे, टच हम कर पाएंगे, कर पाएंगे नहीं, ठीक है। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे कभी भी ऑब्टेन नहीं होगा। ये जो है हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, ये हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा, है ना। आप मिरर में देखते होगे, मिरर में आप हमेशा सीधा नजर आओगे, हमेशा कैसा नजर आओगे, सीधा नजर आओगे। इसका पोजीशन कैसा होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर रहेगा, ऑपोजिट साइड ऑफ लेंस होगा, बिहाइंड मिरर रहेगा, सेम साइड ऑफ लेंस होगा। मोस्ट ऑफ केस में कहाँ पे देखने को मिलता है, कॉन्केव मिरर में, प्लेन मिरर में और कन्वेक्स मिरर में। फिर एग्जांपल लेंस का क्या है, कन्वेक्स लेंस में होगा, और ये कॉन्केव लेंस, कन्वेक्स लेंस में विद इन एफ के पास रहेगा। ये सब चीज हम लोग आगे, ये दोनों चीज के बारे में ना हम लोग आगे पढ़ेंगे, खुद पे खुद पढ़ेंगे, आपको खुद पे खुद सबको समझ में आ जाएगा। कभी भी जब रियल इमेज बनेगा तो इनलार्ज रहता है, डिमिनिश रहेगा और सेम साइज का रहेगा। यूजुअली सेम और डिमिनिश्ड आपका यहाँ पे होगा। इतना चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि रियल एंड वर्चुअल इमेज जो है बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है इसमें हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो बस इसमें क्या समझ लेना है कि जो रियल होता है वो रियल रे ऑफ लाइट से इंटरसेक्शन करेगा तब मेरा इमेज फॉर्मेशन होगा। बट वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल आपका रहेगा जिसमें जिसमें आपको अप्रिंट होगा, है ना, ऐसा प्रतीत होगा कि वो इंटरसेक्शन हो रहा है, तब जाके वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलो, अब इसमें इतना चीज तो हम लोग कर लिए, तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि भैया आप तो प्रोजेक्टर को बताएं, है ना, क्या टीवी पे जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है क्या वही हो रहा है, या जो लैपटॉप पे हो रहा है वही हो रहा है। नहीं, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ये सब सारा अंतर है। आप मूवी सिनेमा हॉल जाते हो तो वो भी डिफरेंट है ना, वो डिफरेंट है। वो भी सिनेमा हॉल जाते हो, वो जो है आपका रियल इमेज का फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है। बट बट अगर हम लोग टीवी का बात करेंगे, मोबाइल का बात करेंगे, लैपटॉप का बात करेंगे, तो क्या वहां पे रियल इमेज वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है? नहीं, वहां पे रियल और वर्चुअल इमेज नहीं होता, वहां पे पिक्सेल का काम करता है। वहां पे क्या काम करता है, पिक्सेल काम करता है ना। आप लोग देखते होंगे कितना डायमेंशन का है, कितना पिक्सल का है, सब चीज इस तरीके से रहता है। और इससे आपका वहां पे जो है आप पिक्सल डिफाइन करेगा कि जो इमेज बन रहा है वो कैसा बनेगा। वहां पे कोई भी इंटरसेक्शन, कोई भी वैसा प्रतीत नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका पिक्सल होता है, मे बी आप देखे होंगे। तो वहां पे क्या बोलते हैं, मोबाइल फोन्स, कैमरा, टीवी, सब में ये सब रियल इमेज वर्चुअल इमेज नहीं होता, वो पिक्सल की वजह से वो काम करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका, यहाँ तक पूरा क्लियर। अब चलिए प्लेन मिरर में चलते हैं। देखिए प्लेन मिरर जो होता है बेटा, प्लेन मिरर सबसे पहले वर्चुअल होते हैं, इरेक्ट होते हैं, सेम साइज का होता है, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, और लिटरली इन्वर्टेड होता है। तो आखिर ये सब चीज है क्या, हाँ आपके मन में सवाल आएगा आखिर ये सब चीज है क्या। तो आखिर क्या है बेटा, सबसे पहली चीज है कि कभी भी जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए, रे ऑफ लाइट गया, है ना, अब आ गया, रे ऑफ लाइट गया और आ गया, फिर क्या किया, यहाँ से यहाँ गया और ये वापस आ गया। तो ये जो है फिर ये गया, फिर ये ऐसे चला गया, क्योंकि बाबू यहाँ पे हजारों रे ऑफ लाइट जो है वो एक ऑब्जेक्ट से हजारों रे ऑफ लाइट जा रहा है ना। तो कोई भी रे ऑफ लाइट को आप कंसीडर कर सकते हो। अब देखिए
तो यहाँ पे जो इधर जो एक्चुअल जो रे ऑफ लाइट था तो कहीं पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम वर्चुअली पीछे की तरफ भेजेंगे, वर्चुअली इसको पीछे की तरफ भेजेंगे, जिसको हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कटेगा, कहीं ना कहीं कटेगा, और यहाँ पे कट गया, यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो इमेज है ये आपका कैसा है, ये आपका वर्चुअल है। इमेज कैसा है, ये आपका इमेज जो है वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो बेटा, जितना हाइट इसका था उतना ही हाइट इसका भी है, तो सेम साइज का रहेगा। जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर ये भी रहेगा। क्लियर है? जितना दूरी पर ये रहेगा उतना ही दूरी पे ये भी रहेगा। ठीक है, तो वही आपका वर्चुअल। वर्चुअल कभी भी रहेगा तो वर्चुअल मतलब इरेक्ट, अभी पीछे भाई बताएं आपको, वर्चुअल का मतलब इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब बाबू सीधा। ठीक है, सेम साइज का, सेम डिस्टेंस का। लेटरली इन्वर्टेड होता है, जो कि राइट लेफ्ट रिवर्सल आपको ऐसा होगा। तो इस केस को हम थोड़ा सा अलग वे में हम इसको समझाएंगे, जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इतना सारा चीज आपको समझ में आ गया। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं। आप एक मिरर के पास खड़े हो, मिरर के पास खड़े हो, एकदम बाल संवार रहे हो एकदम, है ना, आज जाना है स्कूल जाना है, हम भी जाते थे स्कूल जाना है, फिर दिखाना भी है यार, जैकेट कोट पहने हैं, है ना, अपनी बंदी को भी दिखाना है, बंदे को भी दिखाना है, थोड़ा जलाना है कि नहीं। अब जब हम ऐसा करते हैं, तो जब मिरर के पास जब खड़ा रहते हैं, तो मिरर के पास खड़ा रहता है, ऐसे हाथ मारेंगे, वो भी अपना ऐसे हाथ मारता है भाई, हम ऐसे मारेंगे, वो भी अपना हाथ मारता है, हम ऐसे मारेंगे, वो भी हाथ ऐसे मारता है। हम जितना पीछे जाएंगे वो भी उतना पीछे जाते रहता है, हम जितना नजदीक जाएंगे वो भी उतना नजदीक जाते जाता है। हम ऐसे उठेंगे वो भी वैसे उठ जाता है, हम ऐसे फैलाएंगे वो भी ऐसे फैला लेता है कि नहीं? हाँ या ना? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स से रिप्लाई करोगे, ठोक दो, ठोक ठोक ठोको ठोको, लाइक एंड सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। अगर आप ये वीडियो आपके पास गया है तो कोई वजह से आपके पास गया है, सीखने के लिए आप आए हो। अब चलो, ये सब चीज तो हो रहा है, बट तो आपको क्या गौर करना है, आपको गौर करना है कि जितना दूरी आप जाओगे उतना ही दूरी पे इमेज फॉर्मेशन करेगा, तो सेम डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट जितना दूरी पे रहेगा, मिरर से जितना दूरी पे हम रहेंगे उतना ही दूरी पे आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। जितना हाइट मेरा बड़ा रहेगा उतना ही हाइट वहाँ शो करेगा। ऐसा थोड़ी है बाबू की सलाह हम छोटा है वहाँ भी जो है हम बड़ा दिख जाएंगे, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। हम जितना है उतना ही हम वहां भी दिखेंगे, है ना। अब देखिए, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो लैटरली इन्वर्टेड। सबसे पहले समझ जाते हैं कि लैटरली इन्वर्टेड क्या बोलते हैं। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब बेटा ऐसे, अगर ये इधर है तो ये आपको ऐसे नजर आएगा, पी एक्चुअल नजर आएगा। एम्बुलेंस में आप देखते हो कि एम्बुलेंस जो रहता है, एम्बुलेंस के आगे उल्टा में लिखा हुआ रहता है ना, वो लैटरली इन्वर्टेड की वजह से आपको वहाँ पे रियर इमेज जो रहता है गाड़ी के बगल वाले, उसमें आपको सीधा नजर आ जाता है, इस वजह से वो लिखता है वैसा। सेम उसी चीज को यूज करके हम लोग लिखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट जो है लैटरली इन्वर्टेड का, हम ऐसे तो आपको नहीं बता सकते, इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको बताना होगा। हम ट्राई करेंगे कि एक्सपेरिमेंट हम इस पे ला दें और हमको अच्छे से आपको समझ आ दे। बट तब तक के लिए हम आपको जो थियोरेटिकल वे में समझा रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए बेटा, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे है तो ये आपको ऐसा नजर आएगा, है ना, ऐसा आपको नजर आएगा। बट ये तो ऐसा हो रहा है, राइट लेफ्ट हो जा रहा है। लेकिन जब हम मिरर के सामने खड़ा रहता है, जब हम एक ये हाथ में अगर हम पेन पकड़े हैं तो वो भी वही हाथ में पेन पकड़ा रहता है। हम जब ये हाथ उठा रहे हैं तो वो भी वो हाथ उठा रहे हैं। तो लेफ्ट राइट कहाँ हो रहा है भाई? लेफ्ट राइट आखिर कहाँ हो रहा है? यहाँ पे लेफ्ट राइट बताया जा रहा है, बट वहां पे आप मिरर के सामने भी खड़ा रहो, जल्दी से मिरर के सामने खड़ा हो तो आप नहीं होगे, ऐसे हाथ करो तो नहीं होगा, वैसे हाथ करो तो नहीं होगा, है ना। बट आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा डायमेंशन की वजह से थोड़ा आपको यहाँ पे सोचना होगा, डायमेंशन वे में आपको सोचना होगा। सपोज आपके पास तीन एक्सिस है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एक्चुअल में जो है बेटा,
आपका जो मिरर होता है लेफ्ट राइट नहीं करता, लेफ्ट राइट नहीं करता, वो 180 डिग्री रोटेट करेगा। वो क्या करता है 180 डिग्री, जैसे यहाँ से लेके ऐसे पूरा रोटेट करता है, 180 डिग्री पूरा रोटेट करेगा। कहने का मतलब ना ही वो रिफ्लेक्ट करता है, ना ही वो बॉटम टॉप करता है। वो कैसे करेगा, वो आपका आगे पीछे पूरा 180 डिग्री पूरा रिवर्स कर देता है। ये पूरा आपका मिरर का इस तरीके से लैटरली इन्वर्टेड होता है। आपको ऐसा ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि लेफ्ट राइट हो रहा है, क्योंकि ब्रेन जो है मेरा कभी भी इमेज को उस तरीके से नहीं देख पाता है। वो सीधा भी देखेगा, इन्फ्रेट उसको सीधा कर लेगा, है ना, वो सॉरी वो उल्टा भी करेगा, उसको इंटरप्रेट कैसे कर लेगा, सीधा कर लेगा। सेम उसी प्रकार से, बट यहाँ पे क्या होता है बाबू, यहाँ पे आपका जेड एक्सिस जो है रिवर्स करता है। वहां पे क्या करता है, जेड एक्सिस क्या करेगा, रिवर्स करता है बेटा। इसीलिए आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट यहाँ पे दिखता है, इसीलिए वो क्या कर दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है। अब देखो एक्सपेरिमेंट कुछ आप घर पे करो, आज हम आपको बता दे रहे हैं, आप घर पे करो। एक ट्रांसपेरेंट पेपर लो, ट्रांसपेरेंट पेपर में आप निपरा लिखो, ठीक है, NIPRA, निपरा, ठीक है। जब आप मिरर के पास ले जाओगे तो मिरर के पास ले जाओगे एकदम सीधा दिखेगा आपको, ठीक है। बट अब क्या करो, इसी को ट्रांसपेरेंट को एक तरफ से पूरा पीछे की तरफ से पूरा रंग दो। क्यों, क्यों रंग रहे हैं, क्योंकि आपको रिफ्लेक्शन दिखाना है ना प्लेन मिरर में, तो रिफ्लेक्शन दिखाना तो एक तरफ आपको कवर करना होगा, है कि नहीं। जब आप रिफ्लेक्शन करोगे तो आप देखोगे कि मिरर के सामने जब आप एक तरफ कवर करके मिरर के सामने जब ले जाओगे तो आपको उल्टा नजर आएगा, निपरा उल्टा नजर आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट राइट वहां पे शिफ्ट कर रहा है कि नहीं। अब ये चीज आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज आप लेके चलिए, दूसरा चीज क्या, एक एरो लो, ठीक है, एक हम एरो लेंगे। ये एरो को क्या करेंगे बेटा, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ ब्लू से कवर कर दो, आगे की तरफ रेड से कलर कर दो। जब इसको आप सीधा रखिएगा, है ना, इस तरीके से, अगर एरो पकड़े हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से आप मिरर के पास रखिएगा। तो एक्चुअल में देखिएगा कि इधर अगर हम कर लिए हैं रेड, आगे की तरफ रेड है, तो इधर जो हम रेड देख रहे हैं तो उधर जो है आपको मिरर में ब्लू नजर आएगा। आता है कि नहीं, आता है कि नहीं। कहने का मतलब ये जो है 180 डिग्री शिफ्ट कर रहा है कि नहीं, 180 डिग्री क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। फिर ये चीज आपको समझ में आ गया। तीसरा चीज आप क्या ट्राई कर सकते हो, तीसरा चीज और ट्राई कर सकते हैं, ये पेन को आप यूज कर सकते हो। पेन या पेंसिल को आप ऐसे करो, ठीक है, तो आप देखोगे तो मिरर के पास ऐसे करोगे तो उधर से देखिए, उधर से हमको पेन दिख रहा है, तो कहने का मतलब ये टिप था मेरे तरफ, लेकिन अब जो है ये जो अब पीछे की तरफ था हमसे दूर, बट देखिए इमेज जो है मेरे तरफ दिखा रहा है कि नहीं। जो इमेज है ये जो पीछे वाला है वो मेरे तरफ दिखा रहा है, बट जो टिप है हमसे दूर जा रहा है। मतलब कहने का मतलब कि 180 डिग्री शिफ्ट कर दे रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 180 डिग्री शिफ्ट कर दे रहा है, मतलब एक्स एक्सिस का वहां पे कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ डेप्थ का क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है। ये आपका लैटरल इन्वर्जन यहाँ पे शो करता है इस तरीके से। अब बोलोगे कि भैया तब हम लोग कैसे सीधा उधर देखते हैं, है कि नहीं, मेरा बाल जब इधर का है तो हमको उधर का देखना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, है कि नहीं। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है बेटा, क्योंकि आप उस तरीके से उसको ट्रीट नहीं कर रहे हो। हम अगर ऐसे खड़े हैं तो वो मेरे तरफ से खड़ा है। आप एक तरह से समझो कि एक इंसान जो है मिरर के पीछे है और हम यहाँ है ना, तो उसका साइड तो कन्वर्जन हो रहा है, साइड कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं। मेरा जो राइट हैंड है वो उधर के अगर घुमा रहेगा, सपोज यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, और यहाँ पे मिरर है, तो ये सपोज ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ पे भी आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखेगा, बट ये जो है इसी के साइड में खड़ा है, मतलब अगर हम ऐसे हैं तो भी ऐसे ही है। अब आप ट्राई करो, अब ये सोच के देखो कि अब सपोज वो इमेज जो है बाहर आए, अब आप ही का साइड से वो खड़ा है ना, आया और फिर यहाँ पे आके खड़ा हो गया, तो आप क्या देखोगे कि आपका जो राइट हैंड है
है ना, उसका लेफ्ट हो जाएगा, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका राइट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, वहां पे 180 डिग्री का शिफ्ट हो रहा है, ये होता है लैटरली इन्वर्जन। आप हम जो एक्सपेरिमेंट बताएं, आप एक्सपेरिमेंट को ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स से रिप्लाई करना जब भी आप देख रहे हो। हम तो ये वीडियो आज कितने तारीख हो गया, 27 फरवरी 2026 को बना रहे हैं। मे बी आप कहीं भी देखो, अगर आपको समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, हम इस पे एक एक्सपेरिमेंटल वे में इस पे बना देंगे, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे अनगिनत वीडियो पड़े हुए हैं, आप कहीं से भी देख सकते हो। और हम जहाँ तक कि देखे हैं, सबसे अच्छा जो एक्सप्लेन किया गया है वो बैजूस का एक एप्लीकेशन है ना, यूट्यूब चैनल, उस पर आप देखिए, उस पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, पूरा थ्योरेटिकल वे में, पूरा एक्सपेरिमेंटल वे में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हो, है ना, कमेंट बॉक्स रिप्लाई करना, हम आपको बेशक जवाब देंगे। ठीक है बेटा, बढ़िया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखना, ठीक है। चलो बाय बाय।